Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we are going to discuss about SQL joins. So what is join? First we are going to discuss that. Join की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है हमारे डेटाबेस में हमें पर्टिकुलर दो टेबल्स में से या कभी कभी दो या तीन टेबल्स में से भी हमें डेटा इंफॉर्मेशन की नीड होती है, राइट? डेटा फैच करने की नीड होती है। तो जब भी हम उन दो टेबल्स को मर्ज करके हमारे डेटा या इंफॉर्मेशन अपनी निकालते हैं, फैच करते हैं, तब हम वहां पर ज्वाइन का यूज करते हैं, राइट? सो a join statement is used to combine data or rows from two or more tables based on a common field between them. राइट, अब जिन भी दो टेबल्स से हम डेटा फैच कर रहे हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फील्ड कॉमन होना चाहिए। अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स के फील्ड में तो उन टेबल्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं पर्टिकुलर, उन दोनों टेबल्स में कोई ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। So different types of join are, first one is inner join, second one is left join, third one is right join and full join. So as we can see in this diagram, this is the inner join, right? यानी कि दोनों की common information आप find out कर रहे हैं। full join, left table and right table दोनों को combine आप ले रहे हैं। left join में आप सिर्फ left table का data complete लेते हैं and right join में आप right table का complete data लेते हैं, right? So आगे हम डिस्कस करेंगे इनके चारों टाइप्स को। सो व्हाट इज इनर जॉइन? इनर जॉइन का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन सेटिस्फाइड, राइट? यानी कि आपकी जो दो पर्टिकुलर टेबल है उन टेबल्स में से आप क्या करते हैं, उन टेबल्स में से किसी पर्टिकुलर कॉमन कंडीशन के बेसिस पर आप टेबल्स कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर आप डेटा सेलेक्ट करते हैं। So this keyword will create the result set by combining all rows from both the tables where the condition satisfy, right? It means value of the common field will be same. यानी कि उन इनर जॉइन हम तब यूज करते हैं जब पर्टिकुलर दोनों टेबल्स में से कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड आपका कॉमन हो, राइट? इसके सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो इनर जॉइन का सिंटेक्स होता है, इसमें हम इनर जॉइन यूज करते हैं। सो द सिंटेक्स इज सेलेक्ट टेबल वन। लेट्स से हमारे पास दो टेबल है, टेबल वन और टेबल टू। सो टेबल वन के जो भी आपको एट्रीब्यूट चाहिए तो आप इस तरह से लिखते हैं टेबल वन डॉट कॉलम वन, टेबल टू डॉट कॉलम टू एंड सो ऑन टेबल टू डॉट कॉलम वन। इस तरह से आप एट्रीब्यूट जो भी आपको चाहिए वो लिख सकते हैं। फ्रॉम, देन यू विल राइट फ्रॉम टेबल वन इनर जॉइन टेबल टू। इट शोज कि टेबल वन और टेबल टू का इनर जॉइन हो रहा है, राइट? इनर जॉइन लिखने से आपको पता चला कि आप दोनों टेबल पर इनर जॉइन लगा रहे हैं, राइट? On, then you will specify the condition, right? Table 1 dot matching column equal to table 2 dot matching column, right? अब अगर हम यहाँ बात करें so table 1 is the first table इस syntax में, table 2 is the second table and the matching column is the column that is common to both the tables. So matching column is a column common to both the tables. So this is the syntax of inner join. तो स्टूडेंट अभी इसका यूज कैसे है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर होगा। लेट्स से हमारे पास, मैं अभी आपको इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ शो करूंगी। तो अभी हम देख लेते हैं मेरे पास एक डेटाबेस है, उसी की टेबल्स को मैंने यहाँ रेफर किया है, राइट? तो लेट्स से मेरे पास एक टेबल है दैट इज फर्स्ट वन एम्प्लॉय, राइट? एम्प्लॉय के अंदर इस तरह से आपका डेटा फिल है। एम्प्लॉय के अंदर आपके एट्रीब्यूट्स हैं ई आई डी, ई नेम, एज, एड्रेस एंड डी आई डी, डिपार्टमेंट आई डी एंड सैलरी। सिमिलरली दूसरी टेबल है डिपार्टमेंट। तो इन दोनों टेबल्स पर मैं इनर जॉइन लगा रही हूँ, राइट? तो लेट्स से मुझे इनर जॉइन के लिए कॉलम क्या क्या चाहिए? मुझे कॉलम चाहिए ई नेम, राइट? एम्प्लॉय का एड्रेस चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए एंड उसके अलावा मुझे डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, राइट? आई नीड डिपार्टमेंट नेम दैट इज डी नेम। सो अब क्योंकि एक पर्टिकुलर टेबल से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे इन दोनों टेबल की कंबाइंड इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? तो दोनों टेबल्स पर मैं इनर जॉइन लगाऊंगी। सो हाउ आई विल राइट, आई विल गिव द क्वेरी लाइक select employee dot employee name, employee dot e name, right? E name is the employee table का attribute है, comma employee dot address, employee dot salary, department dot d name क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट का नेम चाहिए। देन सिंटेक्स हमारा था फ्रॉम टेबल वन इनर जॉइन टेबल टू। सो यू विल राइट फ्रॉम एम्प्लॉय इनर जॉइन डिपार्टमेंट, राइट? एम्प्लॉय इज द टेबल वन एंड डिपार्टमेंट इज द सेकेंड टेबल। फ्रॉम एम्प्लॉय इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय डॉट डी आई डी, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में डिपार्टमेंट की आईडी कॉमन है जिससे कि आप दोनों की वैल्यूज मैच करा सकते हो। सो यू विल राइट एम्प्लॉय डॉट डी आई डी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी आई डी। सो यू विल राइट दिस और इससे आपको इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट है वो इस तरह से मिलेगा, राइट?
अब हम रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ये रिजल्ट किस तरह से मिल रहा है। सो हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इस टेबल से ई नेम, राइट, एड्रेस एंड सैलरी और डिपार्टमेंट नेम। सो अगर हम बात करें तो ई नेम रमेश आपका सिलेक्ट होगा, जयपुर सेलेक्ट होगा, रमेश जयपुर एंड सैलरी 29,000। बट इसका डिपार्टमेंट नेम नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट नेम इज वन, सो यू विल रेफर दिस रो विद द वन डिपार्टमेंट। सो वन डिपार्टमेंट इज दिस एंड इसका डिपार्टमेंट नेम क्या हो जाएगा, HR। सो you will gain Ramesh Jaipur 29,000 and HR. So this is your first row, Ramesh Jaipur 29,000 and HR. If we talk about second row, you will select Sonam Meerut and 35,000. अब इसका डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 4, so you will refer 4 डिपार्टमेंट आईडी एंड इसमें आपको DA मिल जाएगा सेल्स. So this is how you are getting the second row. And third row is Akshay, address मुरादाबाद, सैलरी 26,000. इसका डिपार्टमेंट आईडी देखें तो 2 है, so you will refer 2 in this second table. So you will get the department name as marketing. So this is how you are getting the third row. So student, इस तरह से हमने इनर जॉइन का एग्जांपल देखा. अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जॉइन, दैट इज left join. If we talk about left join returns all the rows on the table of left side, right, यानी कि आपकी जो left table है उसके सारी rows आपको देता है, right, मतलब जो जितना भी डेटा आपका लेफ्ट टेबल का है वो पूरा कंप्लीट देगा और राइट साइड की केवल मैचिंग रोज ही प्रोवाइड करता है लेफ्ट जॉइन, राइट. सो दिस जॉइन रिटर्न्स all the rows of the on the table of the left side of the join and matching rows for the table on the right side of the join, right. The rows for which there is no matching row on the right side, the result set will contain null. अगर राइट साइड में आपकी कोई भी मैचिंग रो एग्जिस्ट नहीं करती है देन आपका नल रिटर्न हो जाएगा. सो लेफ्ट जॉइन इज आल्सो नोन एज लेफ्ट आउटर जॉइन, इसको हम लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोलते हैं. तो हम क्वेरी किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर सिंटेक्स देख लेते हैं. सिलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम 1, टेबल 1 डॉट कॉलम 2, टेबल 2 डॉट कॉलम 1 एंड सो ऑन. जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप इस तरह से लिखेंगे. फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2, राइट, ऑन टेबल 1 डॉट मैचिंग कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट मैचिंग कॉलम. सेम सिंटेक्स है, बस आपने इनर जॉइन की जगह यहाँ पर लेफ्ट जॉइन प्लेस किया हुआ है, राइट. सो व्हाट इज टेबल 1? इट इज द फर्स्ट टेबल, टेबल 2 इज द सेकंड टेबल and matching column is the column that is common to both the tables, right. अब यहाँ पर हम नोट लिखा है कि लेफ्ट आउटर जॉइन भी लिख सकते हैं आप इंस्टेड ऑफ लेफ्ट जॉइन. ये जो आपका लेफ्ट जॉइन लिखा है इसकी जगह आप लेफ्ट आउटर जॉइन भी लिख सकते हैं. तो क्वेरी का सिंटेक्स सेम रहेगा, राइट. एग्जाम्पल से देख लेते हैं लेफ्ट जॉइन किस तरह से हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है. सो अगेन लेट्स कंसीडर दिस एग्जाम्पल. यहाँ पर आपने जो क्वेरी दी है वो दी है आपने select employee dot e name department dot head office, right. आपने दो ही एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए हैं फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट. अब आप एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, इट मींस आपके लेफ्ट में कौन सी टेबल है, दैट इज एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय टेबल की इंफॉर्मेशन आपकी सारी कंप्लीट मिलेगी और डिपार्टमेंट की आपकी सिर्फ मैचिंग रोज ही मिलेंगी, राइट. और अगर मैचिंग रोज नहीं है तो उस केस में आप वहां पे आपको नल मिल जाएगा. देन कंडीशन इज ऑन एम्प्लॉय डॉट DID इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट DID. So we are selecting the e name. So first name is Ramesh. अब रमेश का हेड ऑफिस क्या होगा, राइट, वो आपको पता चलेगा इससे मैचिंग रूल से. सो डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1, तो आप 1 वाले पे जाएंगे. 1 का जो हेड ऑफिस है वो क्या है, दिल्ली. सो आपको जो रो मिलेगी वो मिलेगी रमेश एंड दिल्ली, राइट. नेक्स्ट नेम इज सोनम. सोनम का डिपार्टमेंट ID है 4, सो यू विल मैच दिस 4th डिपार्टमेंट ID एंड इसका हेड ऑफिस हो जाएगा हैदराबाद, right. So you will get second row Sonam Hyderabad and third is Akshay, department ID 2, so you will match this 2, you will get Mumbai. So you are getting the row Akshay and Mumbai. So this is a resultant table after doing the left join, right. I hope this is clear. Now we will discuss right outer join, right. So right outer join क्या करता है student, right outer join लेफ्ट आउटर जॉइन के ही तरह है, बस जो डिफरेंस है वो ये है कि आपको राइट टेबल कंप्लीट लेनी है और लेफ्ट साइड की केवल मैचिंग रोज ही लेनी है, राइट. सो राइट जॉइन इज सिमिलर टू द लेफ्ट जॉइन. दिस जॉइन रिटर्न्स ऑल द रोज ऑन द टेबल ऑन द ऑफ द राइट साइड ऑफ द जॉइन एंड मैचिंग रोज फॉर द लेफ्ट टेबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जॉइन. जॉइन की जो लेफ्ट साइड में वहां से केवल मैचिंग रोज लेनी है और राइट साइड जो है उस टेबल की आपको कंप्लीट रोज लेनी है, राइट. और अगर मैचिंग रोज में कोई डेटा नहीं है सो यू विल रिजल्ट सेट विल कंटेन नल, राइट. आप
राइट जॉइन को राइट आउटर जॉइन भी बोल सकते हैं. सो सिंटेक्स इज सेम, बस आप यहाँ पर क्या करेंगे, राइट जॉइन लिख देंगे. सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम 1, टेबल 2 डॉट कॉलम, टेबल 1 डॉट कॉलम 2, टेबल 2 डॉट कॉलम 1 एंड सो ऑन. फ्रॉम table 1 right join table 2 on, you will write on, and the condition is table 1 dot matching column equal to table 2 dot matching column. So we can also use right outer join instead of right join, both are same. इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें आपको रिजल्ट किस तरह से मिलेगा. So our result set is after doing right join. So this is how you are getting the result. Let's say you have written the query, select employee.ename department.head office from employee राइट जॉइन डिपार्टमेंट. तो इस केस में आपको जो डिपार्टमेंट की जो टेबल है उसकी सारी रोज लेनी होंगी और एम्प्लॉय की केवल मैचिंग रोज लेनी होंगी. सो हम यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं किस तरह से मिलेगा. सो अगर हम बात करें तो हम राइट साइड से कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हेड ऑफिस. राइट, तो हेड ऑफिस दिल्ली. राइट, अब दिल्ली आपका पहले सेलेक्ट होगा तो दिल्ली का जो डिपार्टमेंट आईडी है दैट इज 1 और उसका एम्प्लॉय नेम है रमेश. सो यू विल गेट फर्स्ट रो एज रमेश एंड दिल्ली. सो दिस इज रमेश एंड दिल्ली. नाउ सेकंड इज मुंबई. मुंबई के लिए जो हमारा डिपार्टमेंट आईडी है दैट इज 2 एंड 2 के लिए जो आपका नेम है दैट इज अक्षय. सो यू विल गेट अक्षय एंड मुंबई. राइट, सो दिस इज अक्षय एंड मुंबई. एंड नाउ पुणे. इफ यू टॉक अबाउट पुणे, पुणे का जो डिपार्टमेंट आईडी है दैट इज 3 एंड यहाँ पर 3 एग्जिस्ट नहीं करता. डिपार्टमेंट आईडी 3 से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो पुणे के साथ एम्प्लॉय नेम में आपका क्या आ जाएगा, नल ऑटोमेटिकली. सो वी आर सीइंग दैट नल एंड पुणे इज गिवन. नाउ हैदराबाद. हैदराबाद सिलेक्ट होगा तो हैदराबाद की जब आईडी क्या है 4 के साथ आपका नेम है सोनम. सो सोनम एंड हैदराबाद आ जाएगा. एंड लास्ट वन इज बेंगलुरु. बेंगलुरु में 5 की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में नहीं है, यानी कि मैचिंग रोज एग्जिस्ट नहीं कर रही है. एंड जब मैचिंग रोज एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में नल आ जाता है. सो नल एंड बेंगलुरु. राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि राइट जॉइन कैसे वर्क करता है और इसका सिंटेक्स किस तरह से आप देख सकते हैं. नाउ और लास्ट जॉइन इज फुल जॉइन. देन उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख सकते हैं कि आप किस तरह से क्वेरी लिखेंगे. यहाँ पर फुल जॉइन क्रिएट्स द रिजल्ट सेट बाय कंबाइनिंग रिजल्ट ऑफ बोथ लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन. जो लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन से आपको रिजल्ट मिला है उसको कंबाइन कर दें तो आपको फुल जॉइन का रिजल्ट मिलता है. राइट, अगर कोई भी आपकी मैचिंग रोज नहीं है, rows for which there is no matching, the result set will contain null values. Right, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, select table 1. सेम आपका सिंटेक्स रहेगा जो कि आपने अभी तक बाकी जॉइंट्स में पढ़ा है. from table 1 full join table 2. right, you will specify full join. तो स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा MySQL फुल जॉइन सपोर्ट नहीं करता है, तो उस केस में मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी आप क्वेरी किस तरह से लिख सकते हैं. राइट, तो हम फुल जॉइन ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इफ योर डेटाबेस डज नॉट सपोर्ट फुल जॉइन. राइट, क्योंकि MySQL फुल जॉइन नहीं सपोर्ट करता, तो उस केस में हम जो अपनी क्वेरी लिख सकते हैं वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, यूजिंग यूनियन ऑल क्लॉज. राइट, यूनियन ऑल क्लॉज क्या करता है, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन को कंबाइन करता है. फॉर एग्जांपल सेम हमारी टेबल थी जो हमने अभी एक एग्जांपल में ली हुई है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट. अब मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट कर रही हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट ई नेम, एम्प्लॉय डॉट सैलरी. एम्प्लॉय का ई नेम और सैलरी सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट किया. फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट ऑन, कंडीशन स्पेसिफाई कर दी डिपार्टमेंट आईडी की बेसिस पर, एम्प्लॉय डॉट डी आई डी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी आई डी. अब सेम क्वेरी में लिखूंगी सिलेक्ट. राइट, और ये क्वेरी मैं लिखूंगी किसके लिए, राइट जॉइन के लिए. राइट, सेम क्वेरी लिखी राइट जॉइन के लिए, बस इन दोनों क्वेरीज को जो लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन के लिए क्वेरी लिखी है उसको हमने यूनियन ऑल क्लॉज से कनेक्ट किया हुआ है. राइट, सो फर्स्ट क्वेरी लेफ्ट जॉइन लिखने के बाद आपने किया यूनियन ऑल, सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट ई नेम, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, डिपार्टमेंट डॉट डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट जॉइन ऑन एम्प्लॉय डॉट डी आई डी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी आई डी. सो इस सिंटेक्स को लिखने के बाद जो आपका रिजल्ट सेट है वो आपको ये टेबल मिलेगी. राइट, इस टेबल में क्या है आपका कि आपकी जो लेफ्ट जॉइन वाली टेबल थी और जो राइट जॉइन वाली टेबल थी उनका कॉम्बिनेशन आपको ये फुल जॉइन मिलता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन राइट ऑल दीज क्वेरीज यूजिंग द जॉइंट्स. तो अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं. आई होप द थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यूज किया है
ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस का। सो इस वीडियो लेक्चर में भी हम ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे बिकॉज हमें उसमें पता है कि कौन कौन सी टेबल्स हमारे पास है। यूज ऑर्गेनाइजेशन, हमने वो डेटाबेस यूज किया। अब आई शो यू कि हमारे पास दो टेबल्स थी, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। तो एक बार उसके एट्रीब्यूट चेक कर लेते हैं, देन हम उन पर इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन की क्वेरीज देखेंगे। सो आई एम गिविंग द फर्स्ट कमांड जिससे कि आपको डेटा पता चल जाए एम्प्लॉय टेबल में। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट, दिस इज द एम्प्लॉय टेबल and I'll show you the second table, that is department, right, this is the department table। तो स्टूडेंट अब मुझे जो क्वेरी लिखनी है I will use अब मुझे इन दोनों टेबल्स पर इनर जॉइन की क्वेरी लिखनी है, राइट। और इनर जॉइन के लिए मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, सैलरी चाहिए और डिपार्टमेंट नेम चाहिए, राइट। तो मैं किस तरह से यहाँ लिख सकती हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट ई नेम कॉमा एम्प्लॉय डॉट एड्रेस कॉमा एम्प्लॉय डॉट सैलरी, डिपार्टमेंट से मुझे चाहिए डी नेम, राइट। सो डी नेम लिखने के बाद द सिंटेक्स इज फ्रॉम फर्स्ट टेबल यानी कि टेबल 1 इनर जॉइन सेकेंड टेबल दैट इज डिपार्टमेंट, देन यू विल राइट द कंडीशन। और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है DID। सो ऑन के बाद आप क्या स्पेसिफाई करेंगे, एम्प्लॉय डॉट DID इक्वल्स डिपार्टमेंट डॉट DID। सो इससे क्या होगा, इससे आपका दोनों टेबल्स का इनर जॉइन का रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस इनर जॉइन ऑफ बोथ द टेबल्स, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल का इनर जॉइन रिजल्ट सेट है ये। नाउ इस अब हम देख लेते हैं लेफ्ट जॉइन दोनों टेबल्स पर ही। तो लेफ्ट जॉइन के लिए आपको मैंने सिंटेक्स बताया था, यू विल राइट सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट ई नेम, लेट से मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए और डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस चाहिए, राइट। डिपार्टमेंट से मुझे चाहिए हेड ऑफिस, राइट। किस टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ यू विल see the use of left join, so you will specify left join second table that is department, on you will specify condition, on the condition is employee dot DID equals department dot DID। so we can see यहाँ पर आपको ये जो रिजल्ट मिला है ये आपको लेफ्ट जॉइन का रिजल्ट मिला है। नाउ सेम रिजल्ट हम देखें अगर मुझे राइट आउटर जॉइन निकालना है, सो सेम सिंटेक्स रहेगा जो कि मैंने आपको बताया लेफ्ट जॉइन के लिए। तो लेट्स से मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, सेम सिंटेक्स है आपका, बस आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट जॉइन की जगह यहाँ पर यूज करेंगे राइट जॉइन। यू कैन ऑल्सो यूज राइट आउटर जॉइन। सो राइट जॉइन, सो वी आर सीइंग कि आपकी राइट ज्वाइन करने पर राइट इन्फॉर्मेशन तो पूरी मिलेगी एंड लेफ्ट इन्फॉर्मेशन में केवल मैचिंग रोज मिलेंगी, और अगर मैचिंग रोज नहीं है सो यू विल गेट नल। तो यहाँ पर मैचिंग रोज नहीं थी तो यहाँ पर आपको नल प्लेस किया हुआ है। नाउ द फुल जॉइन का यूज अगर हमें देखना है तो फुल जॉइन के लिए मैंने बताया था बिकॉज यहाँ पर MySQL में आपका फुल जॉइन सपोर्ट नहीं होगा, अदरवाइज सेम सिंटेक्स रहता है, यहाँ पर आप राइट जॉइन की जगह फुल जॉइन लिख देते तो आपको फुल जॉइन मिलता, बट क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट नहीं होगा तो वी विल यूज यूनियन क्लॉज, राइट। तो हमने क्या किया, हमने ये वाली ये सेम क्वेरी लिखी, सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट ई नेम, राइट, डिपार्टमेंट डॉट हेड ऑफिस फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट ऑन कंडीशन, राइट। उसके बाद आप सेम क्वेरी लिखेंगे आफ्टर राइटिंग यूनियन ऑल। सिर्फ आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट जॉइन वाली क्वेरी और राइट जॉइन वाली क्वेरी का यूनियन कर देंगे, राइट, राइट जॉइन। सो इससे क्या होगा, इससे आपको दोनों का फुल जॉइन मिल जाएगा, राइट। दिस इज द टेबल फॉर द फुल जॉइन ऑफ दिस एट्रीब्यूट ऑफ both the tables department and employee, and this is the result.
सो स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.